जो मानव नेत्र होता है वो प्रकाश के अपवर्तन पे कार्य करता है, जिसका व्यास जो होता है वो 2.3 सेंटीमीटर होता है। इसका शेप की अगर बात करते हैं तो इसका आकार जो होता है गोलाकार होता है और जिसका डायमीटर होता है 2.3 सेंटीमीटर। तो ये जो कार्य करता है प्रकाश के अपवर्तन पर, इसका आकार की अगर बात करते हैं तो आकार शेप जो होता है इसका स्फेरिकल होता है, गोलाकार होता है। डायमीटर की अगर बात करते हैं व्यास, तो डायमीटर होता है 2.3 सेंटीमीटर। जो हमारा नेत्र है, मानव नेत्र है, वो एक कैमरा की भांति व्यवहार करता है, जिसका जो 576 मेगापिक्सल कैमरा के भांति व्यवहार करता है। तो हमारा नेत्र जो है प्रकाश के अपवर्तन पे कार्य करता है, जिसका आकार जो होता है वो गोलाकार होता है। व्यास इसका 2.3 सेंटीमीटर होता है और ये कैमरा के भांति व्यवहार करता है, जिसका जो 576 मेगापिक्सल कैमरा के भांति व्यवहार करता है। अब इस आई का पार्ट जो है वो लेयर ऑफ आई 3 होता है। पहला होता है स्क्लेरा, दूसरा होता है कोराइड और तीसरा होता है रेटिना। जो स्क्लेरा होता है वो आंख का सबसे बाहरी लेयर होता है और ये श्वेत कलर का होता है, व्हाइट कलर का होता है। ये आउटर लेयर होता है। जो कोराइड होता है वो मिडिल लेयर होता है, बीच वाला लेयर होता है। और जो रेटिना होता है वो आंतरिक लेयर होता है, इनर लेयर होता है। तो आंख के 3 भाग होता है, स्क्लेरा होता है, कोराइड होता है और रेटिना होता है। सबसे ऊपरी लेयर बाहरी लेयर जो होता है, परत होता है, वो स्क्लेरा होता है। बीच वाला जो होता है वो कोराइड होता है, जो स्क्लेरा और रेटिना के बीच में होता है। और तीसरा जो रेटिना होता है वो सबसे आंतरिक लेयर होता है। जो स्क्लेरा होता है इसमें किसी प्रकार का कोई ब्लड वेसल नहीं पाया जाता है, इसमें कोई रक्त वाहिका नहीं पाई जाती है। इसमें जो ऑक्सीजन, जो स्क्लेरा होता है वो ऑक्सीजन जो लेता है वो वायुमंडल से लेता है, एयर से लेता है। जो कोराइड होता है वो मिडिल लेयर होता है, इसमें ब्लड वेसल पाया जाता है और इसमें जो भी न्यूट्रिशन या फिर ऑक्सीजन गैस जो होता है वो ब्लड वेसल के थ्रू आता है। तीसरा लेयर जो है इनर लेयर है, रेटिना है, जहां पे किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज जो है रेटिना पे बनता है। और जो रेटिना पे इमेज बनता है वो रियल एंड इन्वर्टेड बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। तो रेटिना आंख का सबसे भीतरी वाली लेयर है, जिसपे किसी भी ऑब्जेक्ट का, वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। और ये प्रतिबिंब का जो नेचर होता है, नेचर ऑफ इमेज जो होता है रियल होता है, इन्वर्टेड होता है एंड स्मॉल इन साइज होता है। जो ऑब्जेक्ट का एक्चुअल साइज होता है उससे छोटा होता है, रेटिना पे बना इमेज होता है। अब पार्ट्स ऑफ आई की अगर बात करते हैं तो कॉर्निया जो होता है वो आंख का सबसे बाहरी, आंख का सबसे उभरी हुई भाग होता है, कॉर्निया होता है। और यही कॉर्निया जो जब आई को डोनेट किया जाता है तो कॉर्निया को डोनेट किया जाता है। आंख का उभरी हुई संरचना को कॉर्निया कहते हैं। आई डोनेट जब करते हैं
तो कॉर्निया को डोनेट किया जाता है। और सबसे पहले आंख में जो लाइट प्रवेश करता है वो कॉर्निया से करता है। सबसे पहले प्रकाश कॉर्निया के द्वारा नेत्र में प्रवेश करता है। दूसरा प्यूपिल है, पुतली है। ये पुतली आंख का रंगीन भाग होता है और इसी की वजह से इसमें पिगमेंट पाया जाता है, जिसकी वजह से आंख का कलर होता है। इन जनरल जो आंख का जो कलर होता है वो मेलानिन पिगमेंट के कारण होता है। दूसरा है परितारका आइरिज है। यह आंख का रंगीन भाग होता है। इसमें पिगमेंट पाया जाता है और इन जनरल जो कलर होता है आंख का वो मेलानिन पिगमेंट के कारण होता है। साथ में ये आंख के अंदर, नेत्र के अंदर जो लाइट पास करता है उसको कंट्रोल भी करता है। तो आइरिस जो है प्रकाश के लाइट को कंट्रोल, नियंत्रित करने का काम भी करता है। प्रकाश को नियंत्रित करता है। अब इस परितारिका के बीच में जो जगह होता है उसको पुतली बोला जाता है। और ये पुतली का साइज जो होता है छोटा बड़ा होते रहता है। अगर लाइट बहुत ज्यादा होता है तो उस केस में पुतली का साइज छोटा होता है, और जब लाइट बहुत ही ज्यादा होता है तो उस केस में पुतली का साइज जो होता है वो बड़ा होता है। और ये पुतली का साइज छोटा या बड़ा जो होता है वो परितारिका के कारण होता है। परितारिका का साइज अगर बढ़ता है तो पुतली का साइज घट जाता है, और अगर परितारिका का साइज अगर घट जाता है तो पुतली का साइज बढ़ जाता है। इसका छोटा साइज होगा जब प्रकाश ज्यादा होगा, और बड़ा साइज होगा जब प्रकाश कम होगा। अगला है सिलियरी मसल्स, पक्षमाभी मांसपेशी। ये आंख के लेंस को, आई लेंस को फिक्स्ड करके रखता है। इनके आई लेंस का जो फोकल लेंथ चेंज होता है वो यही सिलियरी मसल्स चेंज करवाता है, और आई लेंस के पोजीशन को फिक्स्ड करके रखता है। मानव नेत्र के फोकस दूरी नियंत्रित करता है। आई लेंस, नेत्र लेंस जो है वो एक कॉन्वेक्स लेंस होता है, और ये कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो नेचुरल होता है, प्राकृतिक उत्तल लेंस होता है। इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पे प्राप्त होता है, और जो ये आई लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वो रियल एंड इन्वर्टेड होता है, वास्तविक और उल्टा होता है। कॉर्निया और आई लेंस के बीच में एक लिक्विड भरा होता है जिसको बोला जाता है एक्वा ह्यूमर। ये आई को
प्रोटेक्शन का काम करता है, साथ में टीयर फॉर्मेशन का भी काम करता है। टीयर फॉर्मेशन में सहायक होता है। दूसरा, हेल्प इन प्रोटेक्शन, आंख को सुरक्षा प्रदान करता है। अब आई लेंस और रेटिना के बीच में भी एक लिक्विड पाया जाता है जिसको बोला जाता है विट्रस ह्यूमर। रेटिना और आई लेंस के बीच में जो लिक्विड पाया जाता है उसको बोला जाता है विट्रस ह्यूमर। ये भी टीयर फॉर्मेशन में हेल्प करता है, अश्रु बनाने में मदद करता है, साथ में आई बॉल के साइज को मेंटेन द साइज ऑफ आई बॉल, आई बॉल के साइज को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है ऑप्टिक नर्व। ये जो इमेज बनता है रेटिना पे, उस इमेज को ब्रेन के पास भेजता है, और जो रेटिना पे जो इमेज बनता है वो रियल एंड इन्वर्टेड, साथ में स्मॉल साइज का होता है। अब ये ऑप्टिक नर्व जो इमेज बनाता है रेटिना पे, वास्तविक उल्टा और आकार में छोटा, उसको ब्रेन के पास भेजने का काम होता है ऑप्टिक नर्व का, और ब्रेन उस इमेज को रियल, इरेक्ट एंड इक्वल इन साइज कर देता है। यानी कि जो इमेज बना था रेटिना पे, उस इमेज को जो ऑप्टिक नर्व इमेज बनता है रेटिना पे रियल, इन्वर्टेड और स्मॉल इन साइज का, वास्तविक उल्टा और आकार में छोटा, ऑप्टिक नर्व उस इमेज को इलेक्ट्रिक सिग्नल के रूप में मस्तिष्क के पास भेजता है, और मस्तिष्क ब्रेन उस इमेज को रियल, वास्तविक, सीधा और आकार में बराबर कर देता है, रियल, इन्वर्टेड एंड सेम इन साइज कर देता है।